इस वीडियो में बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ बनता है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए ये कितना आवश्यक है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, व्यूअर्स चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में जरूर भेज दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसा कि किंग ऑफ द हार्मोन कहलाता है और शायद मैं कहूं कि अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो हम अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपको पता है 95% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे टेस्टिस के अंदर बनता है। होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस एक दिमाग का हिस्सा होता है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अपने अंदर से निकालता है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे रक्त में मिलने के बाद टेस्टिस तक पहुंचता है और वहां मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बदल देता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में। अब किन्हीं कारणों की वजह से अगर हमारे टेस्टिस या तो डेवलप ही नहीं हुए हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के तहत क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक बीमारी होती है, इसमें टेस्टिस जन्म से ही ऊपर चढ़ जाते हैं, अंडकोश के अंदर जो थैली है वहां पर नहीं आ पाते, उस वजह से ये पूरे डेवलप नहीं हो पाते हैं और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में जबकि 95% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे टेस्टिस के अंदर बनता है, जब या तो किन्हीं वजहों से ये रिमूव कर दिए गए या कोई एक्सीडेंटली ये खराब हो गए या जन्म से ही ये डेवलप नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भाई कहां से आएगा, कैसे हम सेक्स कर पाएंगे, क्या जिनके अंदर टेस्टिस नहीं होते हैं वो सेक्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर हमारे टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे सेक्स कर पाएंगे, कैसे हमारी इच्छाएं डेवलप होंगी, कैसे हम अपने पार्टनर को खुश कर पाएंगे। सारी टेंशनें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुदरत ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे इंतज़ाम कर रखे हैं जो अगर किन्हीं कारणों की वजह से हमारे टेस्टिस डेवलप नहीं हो, इंजर्ड हो जाएं, रिमूव कर दिए जाएं, तो कैसे हम सेक्सुअली एक्टिव रह पाएंगे। भाई ये बात तो तय है कि अगर टेस्टिस निकाल दिए जाएंगे तो एक तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतनी ताकत जो पहले टेस्टिस नॉर्मल टेस्टिस के साथ होती है, शायद उस स्टेमिना में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर टेस्टिस नहीं होते हैं तो इसके अलावा भी हमारे शरीर में कई ऐसे माध्यम हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं, जिसमें से एक जो है एडिनल ग्लैंड्स है, दूसरा है हमारा लीवर, तीसरा है हमारे फैटी टिश्यूज, चौथा है हमारी स्किन। अब होता क्या है, जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल टेस्टिस के द्वारा पूरा रहता है तो ये सारे के सारे जो मैंने चैनल बनाए चाहे बताए, जैसे एडिनल ग्लैंड्स है, जैसे कि फैटी टिश्यूज हैं, जैसे लीवर है, जैसे स्किन है, ये कम एक्टिव होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनाते हैं क्योंकि उसकी पूर्ति टेस्टिस के माध्यम से हो रही होती है। लेकिन जब बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है और टेस्टिस चूंकि रिमूव हो गए होते हैं, तो ये सारे के सारे दूसरे जो पॉइंट्स हैं, अल्टरनेट्स हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तेजी से अपने अंदर रिलीज करने लगते हैं। कितना शानदार इंतजाम नेचर ने हमें दे रखा है, यानी कुदरत ने हमारे अंदर ये अरेंजमेंट्स कर रखा है कि अगर टेस्टिस नहीं है तो भी आप सेक्सुअली एक्टिव रहोगे। बस एक चीज रहेगी कि आप बच्चा उत्पन्न नहीं कर पाओगे पूरी जिंदगी। उसकी वजह यह है कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस रिमूव हो चुके हैं या डेवलप नहीं हुए हैं, पर आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव रह सकते हो, यानी मैं कहूं तो नॉर्मली सेक्सुअली एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ आपको उपाय करने होंगे। भाई एक तो आपके अगर टेस्टिस रिमूव हो गए हैं या डेवलप नहीं हुए हैं या किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए हैं
तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और एक्टिव रहना होगा, ताकि वो दूसरे अल्टरनेट जो भी हैं वो बहुत तेजी से इन चीज़ों का प्रोडक्शन करें। उसके लिए आपको अपने लीवर को बहुत हेल्दी रखना होगा। देखिए जनाब, अगर अल्कोहल टोबैको आप लेते हो तो आपको बंद करनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तले हुए चावल, जैसे बहुत ज़्यादा तायरी है, जैसे वेज पुलाव है, जो तेल में चावलों को तल लिया जाता है, ये नुकसान करते हैं। बहुत ज़्यादा पराठे, पकौड़ी, समोसा, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, तले हुए खाने, बहुत ज़्यादा रात को जगना, देर से खाना खाना, देर से उठना, ये सब की सब चीज़ें हमारे लीवर को नुकसान करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कम करती हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन कम से कम लें, ताकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़िया रहे, एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत बढ़िया काम करें। और साथ में आपको करना ये होगा, 1 घंटा वॉक करनी होगी। इससे आपको पता है क्या होगा, हमारी त्वचा के अंदर जितने भी बारीक बारीक पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, सेल्स नरिश रहेंगी, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का संचार होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, और जिससे क्या होगा, पूरी रक्त संचार प्रणाली बेहतर काम करेगी, बढ़िया नरिशमेंट सेल्स को मिलेंगे, जिससे हमारी त्वचा भी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तेजी से करेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, तो अगर अंडकोश ना भी है आपके अंदर और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दूसरी जगहों से आपके शरीर में भरपूर तरीके से आ जाएगा। आपको पता है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में ना हो तो इससे हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। हम समय से बूढ़े हो जाएंगे, हमारी त्वचा बिल्कुल सिमट कर झुर्रियाँ पकड़ लेगी, पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं आएगा, पेनिस सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, हमारी मांसपेशियां बहुत ढीली और कमजोर पड़ जाएंगी, हमारा सेक्स करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, बिल्कुल हम एक सुस्त पड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे हमारी जिंदा दिली जैसे मर सी जाएगी अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे अंदर ना हो तो। यानी हम बिल्कुल एक तरीके से दब से जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किंग ऑफ द हार्मोन कहलाता है। ये हम कहें कि ये सेक्स एक्टिविटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही परफॉर्म करता है। दूसरी बात यह है, नॉर्मली ये देखा गया है जो टोटल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज में आता है। कभी कभी देखते हैं कि हम ये नॉर्मल रेंज दिखाता है, लेकिन वो सारे लक्षण बॉडी में आ रहे होते हैं जो लो टेस्टोस्टेरोन के होते हैं। उसकी वजह होती है टेस्टोस्टेरोन की क्वालिटी का पुअर हो जाना। एक आदमी बैठे रहने का काम करता है, मोटा हो चुका है और दिन भर खाना खाना है या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या मेहनत नहीं करनी है, तो ऐसे लोगों में टेस्टोस्टेरोन भले ही नॉर्मल दिखाए लेकिन वो फंक्शनली वो बहुत कमज़ोर टेस्टोस्टेरोन होता है, वो एक्टिव नहीं होता, उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो मैंने जो ये चीज़ें बताई इनको आप ध्यान में रखिए, और अगर किसी के टेस्टीज ना भी हैं तो आप निराश मत होइए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे आराम से। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।